वेलकम माय डियर स्टूडेंट। अभी आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स चैनल राजेंद्र कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स, जहां मिलते हैं आपको हायर मैथमेटिक्स रिलेटेड अनेक टाइप का वीडियो। और अभी हम डिस्कस करने वाले हैं हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। और इसके पहले लेक्चर में भी मैंने बहुत सारा क्वेश्चन डिस्कस किया है। आज पुनः फिर एक क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जो पिछले लेक्चर में मैंने इसको AW के दिया था, ठीक है। और ये जो भी आपका बताने वाले हैं, ये जो टॉपिक है, जो लेसन है, जो क्वेश्चन है, ये आपके यूनिवर्सिटी सिलेबस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रखा गया है। इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन आपके यूनिवर्सिटी में आए हुए क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं, राइट। चाहे वो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स विद्यार्थी हो या फिर BSc MSc या फिर IIT जैम नेट गेट, इस तरह के अनेक कंपटीशन की तैयारी करने वाले विद्यार्थी है, उनके भी ये सिलेबस में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको अच्छा से समझेंगे और परखेंगे ताकि क्वेश्चन एग्जाम में छूट न सके। चलिए तो हम इस पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं और पूरी बेहतरीन जो भी कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को याद करते जाएंगे, राइट। और अगर अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा, वही लाइक आपका मेरा हौसला बढ़ाएगा, राइट। चलिए थोड़ा देखते हैं इसका क्या है कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले इस फॉर्म को सॉल्यूशन करने के लिए इस एक स्टैंडर्ड फॉर्म हम दिखाएंगे। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, उसका सॉल्यूशन का फॉर्म दिखाएंगे। इसमें प्रत्येक टाइप का गिवन इक्वेशन ये जो dy dx के फॉर्म में है, इस फॉर्म को हम d के रूप में लिखते हैं। कैसे देखिए, dqy माइनस 3d स्क्वायर y प्लस 3dy माइनस y इक्वल टू e के पावर x माइनस 3 e के पावर माइनस 2। देखिए यहाँ भी d का फॉर्म देखिए क्या है। जैसे अगर ये dy dx का जो फॉर्म है ना, वो कैपिटल D का फॉर्म से मैंने इंडिकेट किया है। और अगर d स्क्वायर का जो फॉर्म है वो मैंने d स्क्वायर के फॉर्म पर टर्म सेट किया है। सिमिलरली dq का जो फॉर्म है यहाँ पे dq के फॉर्म से इंडिकेट किया है। यानी इस तरह से इस फॉर्म को हम n तक का इस फॉर्म को मैंने इस चीज के बारे में पूरी पहले लेक्चर में ही इसका डिस्कस कर चुके हैं। जो अगर नहीं इस चीज को पढ़ पाए तो अभी भी प्लेलिस्ट में टोटल वीडियो अपलोड किया गया है, उस चीज को एकदम बेहतरीन तरीका के साथ टर्म सेट कर लेंगे और इस तरह से ताकि कोई डाउट ना रह सके। तो देखिए अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम सेट कर लेंगे। मैंने यहाँ पे क्या किया, देखिए dq का फॉर्म था तो मैंने देखिए d के फॉर्म में और एक y था, y कर दिया। 3 है, इस फॉर्म को d स्क्वायर इंटू y, 3d के फॉर्म यहाँ y और ये y है और ये फॉर्म है। तो इस प्रत्येक फॉर्म से हम d कॉमन करते हैं। देखिए d में y कॉमन करते हैं तो dq माइनस 3d स्क्वायर प्लस 3d माइनस 1 और ये मैंने y कॉमन किया है इक्वल्स टू e के पावर x माइनस 3 e के पावर माइनस 2x। अब ये जो फॉर्म है ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म में सेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म का टर्म स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं। fd इंटू y इक्वल्स टू qx का फंक्शन का फॉर्म जो सामने दिख रहा है। अब यहाँ पे fd का फॉर्म तो ये पूरा हो गया और यहाँ पे y है और ये qx का फॉर्म है। तो यहाँ पे एक फॉर्म में हम लिख तो सकते हैं ना कि fd इक्वल्स टू dq माइनस 3d स्क्वायर प्लस 3d और माइनस 1 और ये फॉर्म को qx के स्थान पर भी लिख सकते हैं ऐसे e के पावर x माइनस 3 e के पावर माइनस 2x। कोई डाउट नहीं, कंफर्म है। अब इसी d को हम लिख सकते हैं, चाहे तो फंक्शन को ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालना हो तो d के फॉर्म में इक्वल टू करके ही निकाल सकते हैं, या तो d को m में कन्वर्ट करके ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो हम d को m में कन्वर्ट करके ही निकाल लेते हैं। m में और m माइनस 1 का फॉर्म है और यहाँ पे देखिएगा d के स्थान पर m मैंने सेट कर दिया है। अब इसके बाद जरा देखिए
एक्सिलरी इक्वेशन निकालने के लिए एक्सिलरी इक्वेशन शॉर्ट में ए लिख सकते हैं और एफ एम इक्वल टू 0, तो एम क्यू माइनस 3m स्क्वायर प्लस 3m माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इससे हम m का वैल्यू निकालते हैं यानी फैक्टर करते हैं। तो फैक्टर जिस तरह से जिस विद्यार्थी को जैसे आता है उसका फैक्टर हम सेट कर सकते हैं। इस फैक्टर निकालने के लिए एक सिंथेटिक डिवीजन भी है या फिर जनरल जो निकालते हैं रूट के द्वारा उससे भी निकाल सकते हैं। तो हम निकालते हैं, देखिए निकालने का तरीका बताते हैं कि फॉर्म कैसे कैसे इसका फॉर्म को सेट करना है। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले एम क्यू तो फॉर्म सही है और इस फॉर्म में हम एम स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर का फॉर्म, ये दोनों को हम ऐड करेंगे 3m स्क्वायर आ जाएगा प्लस यहाँ लिखेंगे 2m प्लस m। अब यहाँ पे 2m और m को ऐड करेंगे m आ जाएगा और माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इस फंक्शन से हम चलते हैं तो ये दोनों से हम m स्क्वायर कॉमन करते हैं, तो m स्क्वायर से कॉमन करेंगे तो m माइनस 1, ये दोनों से माइनस 2m कॉमन करेंगे तो m माइनस 1 और ये दोनों से 1 कॉमन किया जाएगा तो m माइनस 1 और प्रत्येक पार्ट में m माइनस 1 कॉमन कर सकते हैं तो m माइनस 1 इंटू एम स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इस पार्ट को इतना इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं और इसके इक्वल टू भी 0 लिख सकते हैं। देखिएगा तो कैसे लिखते हैं, व्हेन m माइनस 1 इक्वल टू 0 और m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 इक्वल टू 0। फिर इसका भी फैक्टर करके निकालते हैं m का वैल्यू, इसका तो m का वैल्यू तो परफेक्ट है क्यों आ गया, इसका फैक्टर करते हैं तो आ जाएगा m माइनस m प्लस 1, यानी इस फॉर्म में ये जोड़ने पर इतना आना है और मल्टीप्लाई करने पर 1 आना चाहिए। ठीक है, जो पहले से भी पढ़ चुके हैं। तो इससे तो m का वैल्यू मेरा आ जाएगा 1 ही आ जाएगा, m माइनस 1 और m माइनस 1 इक्वल टू 0। तो m का जो वैल्यू आएगा इसमें आ जाएगा सिर्फ ऐसे, देखिए क्या आ जाएगा, इसका m का वैल्यू आ जाएगा m माइनस 1 और m माइनस 1 इक्वल टू 0। तो m का वैल्यू मेरा 1 1 आ जाएगा। राइट, देखिएगा m माइनस 1 दोनों से कॉमन कर लिया तो m का वैल्यू मेरा क्या आ गया 1 1 का पार्ट आ गया। राइट, अब इस फॉर्म को मेरा m का वैल्यू टोटल 3 गो आ गया। ठीक है, इसका हम सेट करते हैं कैसे जरा दिखाते हैं वो साइड में। देखिए तो सबसे पहले m का वैल्यू मेरा आया है m इक्वल्स टू 1 1 1, यानी 3 को m का वैल्यू आया है। यानी ये जो रूट है ये इक्वल रूट है, यानी इक्वल रूट है लेकिन रियल भी है। तो इसके लिए रियल और इक्वल के लिए मेरा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का फॉर्म हम लिखते हैं। तो इसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का फॉर्म CF बराबर C1 जब इक्वल रूट हो और रियल हो तो इसके लिए C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर, जब जितना रूट है उतना पार्ट तक जाएगा। अगर 2 टर्म रहता तो C1 प्लस C2x तक ही जाता और e के पावर जो है रूट उसी रूट को यहाँ पे लिख देते mx रहता है। तो m का वैल्यू मेरा क्या है, तीनों में सेम है इसलिए 1 लिखेंगे। यानी ये हो गया 3 जब इक्वल पार्ट है तब। अब 3 इक्वल पार्ट के स्थान पे 3 इक्वल पार्ट के लिए मैंने यहाँ भी बताया। और अगर है क्या कि इसमें रियल और अनइक्वल होता है तो इसके पहले मैंने टर्म शेयर किया था। इमेजिनरी के लिए भी एग्जांपल हम देंगे ताकि उस पर भी क्लियर हो सके। अब इसके बाद जरा देखिए, ये तो है CF का फॉर्म। अब इसके बाद PI निकालने के लिए टू फाइंड पार्टिकुलर इंटीग्रल, यानी पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए 1 बाई एफ डी इंटू QX और 1 बाई एफ डी का फॉर्म 1 बाई एफ डी, यानी PI बराबर 1 बाई एफ डी। एफ डी मेरा क्या है DQ माइनस 3D स्क्वायर प्लस 3D माइनस 1 और QX मेरा क्या हो गया
ई के पावर एक्स माइनस 3 ई के पावर माइनस 2x। ये है इसका फॉर्म जो सामने दिख रहा है, पूरी कहानी। अब इसके बाद जरा हम इस फॉर्म में से क्या करते हैं, देखिए पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए तो इस फॉर्म को हम दोनों फॉर्म को इतना से इसमें और इसको भी इसमें दोनों में हम ट्रांसलेट करते हैं ऐसे डी क्यू माइनस 3d² प्लस 3d माइनस 1 और e के पावर x, और फिर इसको भी इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 3y डी क्यू माइनस 3d² और 3d माइनस 1 और e के पावर माइनस 2x, राइट। तो ये हो गया पार्टिकुलर इंटीग्रल का टर्म जो सामने दिख रहा है। अब इसमें देखना ये है कि पार्टिकुलर इंटीग्रल का क्या टर्म है, कैसे इस फॉर्म को हम सेट करेंगे इसके बारे में। तो सबसे पहले x का जो कोफिशिएंट है उसको हम d के स्थान पर पुट करेंगे। तो यहाँ 1 है कोफिशिएंट, तो 1 हम पुट करते हैं रफ में, देखिएगा 1 पुट करते हैं तो 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1 स्क्वायर और 3 इंटू 1 माइनस 1, यहाँ 1 आएगा माइनस 3 प्लस 3 माइनस 1, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, यानी 0 आ गया। तो इसका मतलब है कि x का वैल्यू जो x का जो कोफिशिएंट है वो d के स्थान पर पुट नहीं होगा, और पुट नहीं हुआ तो इसके लिए रूल है कि नोमिनेटर पार्ट में 1 से मल्टीप्लाई करना है, नोमिनेटर पार्ट में 1 से मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पे dq का डिफरेंशिएशन 3d² और 3d² का 6d और प्लस 3d का ओनली d और माइनस 1 का 0 और e के पावर x है तो e के पावर x माइनस 3y। इसमें वही काम करते हैं, d के स्थान पर -2 पुट करते हैं, देखिएगा x का कोफिशिएंट -2 है तो x के स्थान पर -2 पुट किया, -2 का क्यूब और यहाँ पे -2 का स्क्वायर और 3 इंटू -2 और -1, तो यहाँ आएगा -8 और ये आ जाएगा +4 यानी 12 और ये आ जाएगा -6 और -1, यानी ये तो आ गया जो है ना 0 नहीं आएगा, तो नहीं आएगा तो डायरेक्ट वैल्यू डी के स्थान पर पुट करते हैं। -2 का क्यूब पुट किया और -3 डी के स्थान पर 2 पुट कर दिया और 3 और -2 पुट कर दिया और -1 और e के पावर -2x है तो e के पावर -2x है जो सामने दिख रहा है। चलिए तो फिर अब इतना तक टर्म आ गया। अब इसमें हम देखते हैं पुनः फिर इस पार्ट में भी d का वैल्यू हम 1 पुट करते हैं, यहाँ 1 पुट किया गया तो आया सिर्फ 3, यहाँ पे 1 पुट किया गया तो आएगा -6 प्लस 3, तो फिर ये 0 आएगा, तो 0 आएगा तो फिर डोमिनेटर पार्ट में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ तो x स्क्वायर हो जाएगा और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे तो 3d² का डीसी का 6d और 6d का डीसी का ओनली 6 और इसका 0 हो जाएगा e के पावर x, राइट। अब यहाँ पे क्या है कि 3 है और यहाँ पे आएगा -8 और -12 -6 -1 e के पावर -2x। अब यहाँ पे पुनः देखते हैं, पुनः x का कोफिशिएंट यहाँ 1 पुट करते हैं d के स्थान पर तो फिर ये 0 आ जाएगा, तो फिर x से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर में और नीचे में डिफरेंशिएट करेंगे, तो ऊपर में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यों आ जाएगा और 6d को डिफरेंशिएट करेंगे ओनली 6 आएगा और 6 का d से 0 यानी e के पावर x, और इसका तो पार्ट हो ही चुका है, इसका आ गया -27। देखिए यहाँ पे 20 और -7 यानी 27 आएगा e के पावर -2x, राइट। यानी ये कटेगा 9 बार में और ये फॉर्म में आएगा। तो पार्टिकुलर इंटीग्रल के लिए फॉर्म लिख सकते हैं x³ यानी pi इक्वल्स टू x³/6 e के पावर x माइनस माइनस प्लस 1/9 x e के पावर -2x, यह है pi और ऊपर में है cf। तो pi और cf का फॉर्म जब पता है तो हम जनरल सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। हेंस जनरल सॉल्यूशन इज y इक्वल्स टू cf प्लस pi। cf का फॉर्म जो है
CF का फॉर्म ऊपर में लिखा हुआ है C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर e के पावर x प्लस pi मेरा पूरा है तो x के पावर 3 बाई 6 e के पावर x प्लस 1 बाई 9 e के पावर माइनस 2x। ये रहा मेरा कंप्लीट जनरल सॉल्यूशन, राइट, यानी कंप्लीट सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं जो सामने दिख रहा है, राइट। चलिए, तो ऐसा ही क्वेश्चन को सोल्व करना है, तरीका बहुत आसान है, प्रत्येक टाइप का अलग क्वेश्चन हम सेट कर रहे हैं जो सामने दिख रहा है। चलिए, क्वेश्चन एसडब्ल्यू ग्रुप में मिलेगा, इसको नोट करने के बाद चलिए क्वेश्चन जो है एसडब्ल्यू ग्रुप में है और ये क्वेश्चन को बनाना है और नहीं बनेगा, सामने आंसर भी लिखा हुआ है, और नहीं बनेगा तो कमेंट बॉक्स में बताना है ताकि इसका नेक्स्ट लेक्चर इसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम कर सकें। ऐसे तो बहुत सारा क्वेश्चन मैंने बताया है इस थ्योरी पर क्वेश्चन पर, तो इसी तरह से अगर जो भी क्वेश्चन नहीं बने तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। तो आज इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर में और भी क्वेश्चन बताया जाएगा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन जो आपके यूनिवर्सिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। चलिए, तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर जो है विद्यार्थियों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए क्वेश्चन नए थ्योरी के साथ। जब तक के लिए आप लोग खुश रहे, स्वस्थ रहे और मस्त रहे और पढ़ते रहें हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट, ताकि कैसे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पार्टिकुलर इंटीग्रल निकाला जाता है इसके बारे में, राइट। चलिए।